जब तलक जामे है जहां दिल आशना है। मैं तो कहता हूँ चची अम्मा, पावर ऑफ अटर्नी आप मेरे नाम कर दीजिए। या अल्लाह, मुझे वहशत सी हो रही है ये सब बातें सुनकर। मैं डिप्टी और बादशाह बेगम के बगैर नहीं रह सकती। अगर आंखों में नींद रही तो कल चलना दुश्वार हो जाएगा। सफर बहुत लंबा है। सो जाओ बेटा। चलो आप भी, तुम भी सो। चलो। आपके मन में लड्डू फूट रहे होंगे, फिर भी ज़बान से कह रही हैं अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। दिल में लड्डू तो जरूर फूटे हैं जीना, मगर जो हालात हैं इस वक्त घर के, क्या उन्हें ताक पर रखा जा सकता है? अब्बास और आबिद पे इतनी बड़ी मुसीबत आई जिसकी वजह से अम्मी और अब्बू के दिलों को जो दुख पहुंच रहा है, क्या उसे नजरअंदाज किया जा सकता है? हाँ सुल्ताना भाभी, अहमद मियाँ के आने की खुशी में हम तो ये भूल ही गए थे। अरे प्रकाश, बेटा कैसे हो तुम? मैं तो वैसा ही हूँ जैसे पहले था। यानी तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं आया। बहुत खूब। मैं अपने फायदे के लिए अपने आप को नहीं बदलता। बदलना भी नहीं चाहिए, और वो भी चंद फायदों के लिए। लेकिन कम से कम मेरा तो फायदा करा दो। क्या फायदा चाहते हो? छी, कितनी गंदी हरकत करते हो। नहीं 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 बेटा, मेरा मतलब वो नहीं था जो तुम समझ रहे हो। मैं तो बस अब्बास और आबिद के बारे में पूछ रहा था। तुम्हें तो बता के ही जाते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ। क्या तुम जानते हो? तो बेटा जल्दी से मुझे बता दो, कहाँ गए वो लोग? तुम क्या क्या जानते हो? मैं ये जानता हूँ कि वो मुझे कुछ बता कर नहीं गए। तुम मुझे कुछ बताओ या ना बताओ बेटा, किसी न किसी तरह से मैं इन दोनों का पता ढूंढ निकालूंगा। बस थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। अब्बू, क्या हम आ सकते हैं? अरे अहमद, आओ बेटा आओ। आदाब। जीते रहो। अम्मी आदाब। अहमद, मेरे बच्चे। रोइए नहीं अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। बैठिए। बैठो बेटा। जी शुक्रिया। इत्तला करवा देते तो तांगा भिजवा दिया होता तुम्हें लेने। घर ही तो आना था अब्बू, क्या इत्तला देता। अम्मी, पहले आप ये बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है? बेटा, मेरा हाल क्या पूछते हो? न खुल के हंस सकती हूँ, ना ही रो सकती हूँ। मेरे बेगुनाह बच्चे आबिद और अब्बास न जाने सफर में इस वक्त किस हाल में होंगे। यही सोच सोच के मेरी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया है बेटा। बेटे अहमद, कितने दिनों की छुट्टी लेके आए हो? अब्बू, छुट्टी के लिए दरखास्त तो मैंने बहुत पहले दी थी, लेकिन अब जाकर मंजूर हुई है। इंशाअल्लाह इस बार रमजान और ईद आप ही लोगों के साथ मनाऊंगा। चलो अच्छा है। हाँ, चची अम्मा से मुलाकात हुई तुम्हारी? नहीं अब्बू। जाओ बेटा, अपनी चची अम्मा से भी मिल लो, हाल चाल दरियाफ्त कर लो, वरना खफा हो जाएंगे। चची अम्मा हमारी बुजुर्ग है बेटा, और उनके मिजाज से तो तुम अच्छी तरह वाकिफ हो ही। जी बिल्कुल, मैं अभी जाता हूँ। जाओ। मैं आता हूँ। मैं अरे ये कहाँ मर गई कम्बख्त। 1 घंटा हो गया सुबह की नमाज पढ़े हुए, ना अभी तक चाय ना नाश्ता। अल्लाह जाने कहाँ रह गई। आदाब चची अम्मा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अहमद आ गए, आ गए। हाँ हाँ। अच्छा ये बताओ, कलकत्ते का रसगुल्ला लाए या भूल गए?
और ढाका का मलमल, वो भी याद रहा या नहीं? वो क्या है ना चाची अम्मा कि इस बार बड़ी ही उजलत में आया हूँ, कुछ ला नहीं सका। चलिए खैर छोड़िए, आप ये बताइए कि आप कैसी हैं? हाँ, और आपकी तबीयत कैसी है? रात भर चैन से सो नहीं सकी बेटा। क्या हुआ चाची अम्मा? कोई परेशानी आन पड़ी क्या? अरे बेटा, ये परेशानी क्या किसी परेशानी से कम है? अरे कल से रमजान शरीफ शुरू हो रहा है और घर में कोई इंतजाम नहीं है। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? बेटा अल्लाह ताला का हुक्म है, मुझे तो पूरे 30 रोजे रखने हैं और उस पर से वो कमबख्त घसीटी को चीख चीख कर पुकारना पड़ता है। अरे बेटा, जब तक चिल्लाती नहीं हूँ तब तक मुझे खाने को कुछ नहीं मिलता। अरे रमजान तो कल से शुरू है, लेकिन ये घसीटी आज से ही रोजा रखवाने पर तुली है। पूरे दिन से भूखा रखा है। ये तो बहुत बुरी बात है, आप फिक्र ना करें, मैं घसीटी को समझा दूंगा। अरे ये बताओ अहमद, कहीं अब्बास और आबिद तुम्हारे पास कलकत्ता तो नहीं पहुंचे? नहीं अम्मा, वो हमारे पास नहीं आए। तो फिर ये बताओ कि आखिर वो गए कहाँ? अब देखिए, मैं तो सीधे यहीं चला आ रहा हूँ, मुझे तो कोई इल्म नहीं है कि वो लोग कहाँ गए होंगे। मैंने मेज पर आपका नाश्ता लगा दिया था। अब मुझे क्या मालूम था आप अपने कमरे में नाश्ता करेंगी? देख रहे हो अहमद, इसका तेवर देख रहे हो? अब मैं इससे पूछ के नाश्ता करूंगी, कहूंगी घसीटी अब मैं नाश्ता करूं? चलिए अहमद मियाँ, सब लोग बाहर नाश्ते की मेज पर आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा चलता हूँ चाची अम्मा, इंशाल्लाह इत्मीनान से आपसे बात होगी। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। बेटा अब्बास, यहाँ तो पुलिस का बहुत सख्त पहरा है। हमको तांगे के जरिए कानपुर जाना होगा। रास्ते में कोई छोटा स्टेशन मिल गया तो उसी स्टेशन से हमें बम्बई के लिए रवाना होना पड़ेगा। जैसा आप ठीक समझे चाचा जी। बेटा चलो चलो, निकल लो, चलो बेटा। अरे तांगे वाले भैया, कानपुर चलना, जरा जल्दी चलो। ये बक्से को भी ले लो, आगे रख लो। चलो। नमस्ते चाची जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ दामाद जी, लेकिन आप अचानक यहाँ कैसे? बरतानिया सरकार का हूं नमखार, हूं उन्हीं का वफादार। अल्लाह झूठ ना बुलाए, यहां से निकल रहा था, अचानक ऐसा लगा मानो कोई हमें खींच रहा है। लाख मना करने के बावजूद ये दिल नहीं माना और हम यहां चले आए। अब अंदर आ जाएं? हाँ हाँ, आइए ना, आइए ना। प्रकाश बेटा, एक गिलास पानी ले आओ। और बताइए चाची जी, यहाँ सब खैरियत तो है? नहीं, वो क्या है कि दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। बताइए, आपके बरतानिया सरकार के हालचाल कैसे हैं? हमारी बरतानिया सरकार का सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ है। जीजा जी, अभी तो रात हो रही है, ये वक्त सूरज का नहीं मेरे जैसे चांद का है। लीजिए पानी पीजिए। और कैसे हो तुम? वैसा ही हूँ जैसे था। चाची जी ये बताइए, मिश्रा जी कहाँ हैं? अब क्या बताएं दामाद जी, किसी जरूरी काम से गांव गए हुए थे। आज 2 दिन हो गए, लगता है गांव वालों की समस्या सुलझाने में लगे हैं। चाची जी हमें इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। अरे नहीं, रुको दामाद जी, नसीमा बेटी ने अचार के लिए कहा था। अब आप आ ही गए हैं तो अचार भी लेते जाइए। प्रकाश बेटा,
अंदर से अचार का मर्तबान लेकर आओ। अब चाची ये अचार वचार लेकर हम कहाँ जाएंगे? दामाद जी अचार ही नहीं, ये अमरूद भी लेते जाइए। वो क्या है ना, दामाद को खाली हाथ तो नहीं भेजते। अब ये सब हम लेकर नहीं जा पाएंगे। अरे ये सब आपके लिए नहीं, ये आपके सास ससुर और नसीमा बेटी के लिए है, ये भी लेते जाइए। चाची जी, ये अब्बास और आबिद के बारे में कुछ जानती हैं? दामाद जी हम उनके बारे में भी जानते हैं। उन्हें अचार और अमरूद नहीं पसंद है, वो तो तरबूज पसंद करते हैं। आप उनके लिए भी लेते जाइए। लीजिए जीजा जी। अरे प्रकाश बेटा, अंदर गोदाम से 4-5 अच्छे अच्छे तरबूज लाकर अपने जीजा जी को दे दो। जी अभी लाया अभी लाया। चाची जी तरबूज वगैरह फिर कभी ले जाऊंगा। अरे नहीं दामाद जी, तरबूज लेते जाइए उनके लिए। फिर कभी। अल्लाह हाफिज। अरे दामाद जी लेते जाइए तरबूज। मैं यहाँ पर उन लोगों को पकड़ने के लिए आया था, वो भी रंगे हाथों, लेकिन इन्होंने तो हमारे हाथ भर दिए। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं वक्त रहते वहां से निकल आया, वरना ये तो तरबूज भी लाते थे। खैर, कोई कितना ही चालाकी कर ले, मैं भी किसी से कम नहीं हूं। लाडले मिर्जा नाम है मेरा। बरतानिया सरकार का सूरज कल फिर उगेगा। किसे हम अपने कलेजे के दाग दिखलाएं, हम इस फिराक में क्या दिल को कह के समझाएं। खुदा पे खूब है रोशन जो हाल अपना है, किधर को जाए के चारों तरफ अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा मैं तो रातों को कभी नहीं सोई, मैं तो रातों को कभी नहीं सोई, मेरी नींदिया को ले गया कोई। मैं तो रातों को कभी नहीं सोई अल्लाह, मैं तो रातों को हो मेरे मौला मौला, मैं तो रातों को कभी नहीं सोई, मेरी निंदिया को ले गया कोई। मैं तो रातों को अली इमाम मलस्तो
देखो, जाने ना पाए। जब से पिया परदेस सिधारे, रहना काटूं गिन गिन तारे। जब से पिया परदेस सिधारे, रहना काटूं गिन गिन तारे। किसको बताऊं कितना मैं रोई, किसको बताऊं कितना मैं रोई, कितना मैं रोई। मैं तो रातों को कभी नहीं सोई, मेरी निंदिया को ले गया कोई। मैं तो रातों को सरकार मेरे दिल की हसरत निकाल दो, दुनिया की हर बला को मेरे सर से डाल दो। सदके में करबला के शहीदों के आली, खुशियां मेरे नसीब की झोली में डाल दो। जाओ। आइए आइए, मिल गई फुर्सत हमसे मिलने की। अब क्या कहें, वालिदैन के लिए जो हमारे फ़राइज़ हैं उन्हें तो अंजाम देना ही है। हाँ हाँ, हमें कब एतराज़ है, वो आपके वालिदैन हैं। अब पहला हक तो उनका ही बनता है ना। बेगम साहिबा, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कहना ये चाहती हूँ कि आप कलकत्ता से आए और अपने बाल बच्चों से मिले बगैर अपने दोस्तों से मिलने चले गए। सुल्ताना, एक बहुत ज़रूरी काम था भाई, जिसे मैंने अपना फ़र्ज समझकर अदा किया। कलकत्ते में हमारे एक दोस्त हैं अरशद, उनके वालिद साहब की तबीयत बहुत ख़राब है। अरशद ने कुछ दवाएं दी थी, कहा था कि ये पहुंचा देना, तो मैं अपना फ़र्ज अदा करने चला गया था। मैंने सोचा कि कहीं दवा पहुंचने से पहले मरीज ना कहीं और पहुंच जाए। ये अच्छा काम किया आपने, दूसरों के काम आना ही तो असल ज़िंदगी है। सुल्ताना, ये सब कैसे हो गया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। अम्मी अब्बू के उदास चेहरे देखे तो दिल को बहुत तकलीफ हुई। तकलीफ तो है, और घर के कुछ लोग घर के हालात और ख़राब कर रहे हैं। कुछ लोग? हाँ, घर के लोग। अब मुझे ही ले लीजिए, चची अम्मा बार बार मुझे ताने देती रहती हैं, कहती हैं कि सुल्ताना स्याह करे या सफ़ेद, कोई उसे टोकने वाला नहीं। और अम्मी को क्या कहें, उनसे तो किसी की बुराई करो तो वो भी मान लेती हैं, और किसी की अच्छाई बयान करो तो वो भी मान लेती हैं। अगर आप चची अम्मा को समझाएं तो शायद घर के हालात साजगार हो जाएं। अरे नहीं भाई, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं चची अम्मा से इस मसले पर गुफ्तगू कर सकूं। देखिए अहमद, मैं चची अम्मा की बुराई नहीं कर रही हूँ, मगर उनका मिजाज कुछ इस तरह हो गया है कि अब आप तो जानते हैं ना कि चची अम्मा और मुमताज़ चची की शुरू से अनबन रही है, और इसी वजह से अब्बू ने कुनबे को जोड़ने के लिए अब्बास और नरगिस की शादी करा दी कि ख़ानदान ना बिखरे। मगर वही जली कटी चची अम्मा अम्मी से करती हैं और अम्मी उस पर अमल करती हैं, और कुछ ना कुछ बोलकर नरगिस के जख्मों को हरा करती रहती हैं। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा।
बेटा नाश्ता जल्दी करना वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। हाँ, आज मुझे भी जल्दी दफ्तर पहुंचना है, बहुत सारा काम पड़ा है। सुनिए ज़रा, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जब भी मैं जल्दी में होता हूँ तभी आपको मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी होती है। बोलिए, क्या बात है? चचा और चची हैदराबाद से आए हुए हैं और अहमद मियाँ भी कलकत्ता से आए हैं, तो इंशाअल्लाह ये लोग हम लोगों के साथ ईद तक तो रुकेंगे ही। हम चाहते हैं रमज़ान के महीने में कोई अच्छी सी तारीख देखकर बच्चे की रोज़ा कुशाई कर दें। ये तो बहुत खुशी की बात है कि इस बार रमज़ान के मौके पर घर के सभी बुजुर्ग मौजूद हैं। मगर क्या ऐसे हालात में रोज़े खुशाई का जश्न मनाना मुनासिब होगा? मेरे ख्याल से आप लोगों को अम्मी और अब्बू से राय ले लेनी चाहिए। अगर उन्हें मंजूर है रोज़े खुशाई का जश्न, तो जो दिन तारीख वो तय करें उस दिन रोज़े खुशाई रख लीजिए। हाँ जीनत, ये तो ठीक है, हमें एक बार अम्मी अब्बू से भी राय ले लेनी चाहिए। आबिद और अब्बास के यहाँ से जाने के बाद हवेली में इतनी खामोशी हो गई है कि अब तो खुशी के नाम से भी डर सा लगता है। हाँ सुल्ताना भाभी, बस यही सोचकर हमने इस जश्न के बारे में सोचा है। ठीक है, आप लोगों को जो करना है वो करिए, लेकिन मुझे इत्तिला जरूर करवा दीजिएगा, ताकि कार्ड भी तो छपवाने हैं मुझे। जल्दी से नाश्ता दीजिए, दफ्तर जाना है मुझे। अल्लाह सलामत रखे बच्चों को। बच्चे पहला रोजा रखेंगे, बाकायदा इफ्तार का इंतजाम किया जाएगा। बिल्कुल। आपके भाई को तो भागते भागते दुनिया छोटी पड़ जाएगी। आप देख लेना, एक दिन वो जरूर पकड़े जाएंगे। अब्बास जहाँ भी हो उनकी हिफाजत करना। और बेटे ये क्या हाल बना रखा है? ये सीधे साधे कपड़े, अगर तुम इस महफिल से खुश नहीं थी तो कह देती, हम रखवाते।